नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, अवश्य बताइएगा। जय महाकाल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है 2025 में। तो शारदीय नवरात्रि 2025 में सितंबर में आरंभ होगी। ठीक है, 22 सितंबर 2025 को आरंभ होगी और इसका जो समापन होगा वो 2 अक्टूबर 2025 को होगा। अब हम जानते हैं कि प्रतिपदा कब से आरंभ हो रहा है। तो 22 सितंबर 2025 को 1:23 से आरंभ हो जाएगा और 23 सितंबर 2025 को 2:55 पर समाप्त हो जाएगा। अब हम जानेंगे घट स्थापना आप कितने बजे कर सकते हो। तो सुबह 6:09 से आरंभ हो जाएगा घट स्थापना और 8:06 तक रहेगा ये मुहूर्त। अब हम जानते हैं अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो घट स्थापना का कब से कब तक रहेगा। तो 11:49 से लेकर 12:38 तक रहेगा। ठीक है, इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है। अच्छा ही होगा, ज़्यादा आप नेगेटिव ना सोचें। और माता रानी का कलश स्थापना जब आप करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहले जब आप लाल आसन लगाते हैं उससे पहले आप स्वास्तिक बनाएं और अक्षत डालें, उसके बाद कपड़े बिछाएं, उसके बाद आप कलश स्थापना करें। जिस भी प्रकार से आप लोग अपने घर में करते आ रहे हैं उसी विधि से पूजा करें। यहाँ खास ख्याल आपको ये रखना है कि माता रानी के पूजा में कोई भूल चूक अगर आप से हो जाती है तो क्षमा याचना हर बार जब भी आप पूजा करते हो तो क्षमा याचना मांगनी ज़रूरी है और एक नियमित रूप से इनकी देखभाल और पूजा कीजिएगा। यही मेरा उद्देश्य है आप लोगों को बताने का कि आप लोग सही अगर पूजा करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होंगी। एक जो मैं आपको उपाय यहाँ पे देना चाहूँगी कि हर चीज़ माँ को लाल कलर का ही अर्पण करें और पूरा 16 श्रृंगार माँ को अर्पण करें। और वही 16 श्रृंगार या तो आप अपने यूज में भी ला सकते हो या वो जो श्रृंगार है आप उसे किसी पंडित को दान कर सकते हो, किसी ज्योतिष को दान कर सकते हो या फिर आप ऐसे महिलाओं को दान कर सकते हो जो वो उपयोग में आ जाए, या आप किसी किन्नर को दे सकते हो। ठीक है, ये अवश्य कर लीजिएगा। अभी कुछ यहाँ पे मैं बात आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे दुर्गा पूजा में बहुत तरीके का पूजा होता है और बहुत तरीके का लोग सिद्धियाँ लेते हैं। जैसे कि 10 महाविद्या की सिद्धियाँ लोग सीखते हैं, कोई भी एक देवी का या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सभी देवी का उठाते हैं। और बहुत बार आप देखोगे कि लोग यहीं से दुर्गा पूजा से ही कोई मंत्र उठाते हैं जाप के लिए, कोई गुरु दीक्षा लेते हैं, कोई पूजा पाठ, कोई हवन कराते हैं। तो आज हम इस पे भी थोड़ा बात करते हैं क्योंकि लोगों का बहुत प्रश्न आता है और हर साल मेरा ये काम है बताने का आपको। फ़िलहाल मैं अपनी बात करूं तो अगर हमारे यहाँ आपको किसी प्रकार की पूजा करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर में चंडी पाठ करवाना है, आपको दुर्गा माँ का पाठ करवाना है, ठीक है, दुर्गा सप्तशती करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो अन्यथा जो ऐसे लोग जुड़ते हैं जो हवन में हर साल शामिल होते हैं, तो हवन का आपको पता है आप अपनी स्वेच्छा से हवन में, मतलब अपने इच्छा अनुसार से कि आप कितने का हवन करवाना चाहते हैं, वो आपकी स्वेच्छा होती है। जैसे कि 5 से 1 रुपये से स्टार्ट हो जाता है सामान आना, उसके बाद आप उससे ऊपर जितना भी आप जा सकते हैं वो आपकी स्वेच्छा। उसमें आपका गोत्र लगता है, नाम लगता है और आपके पूरे ख़ानदान में जितने भी लोग हैं, आपकी जो कुल देवी हैं, सबका नाम लगता है। ठीक है, आप इसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है ताबीज़ की कि क्योंकि ताबीज़ जो बनता है वो कभी कभी ही बनता है। जैसे कि जो जापित होता है, बहुत ज़्यादा जाप का होता है, 1.25 लाख का जाप जिसमें होता है, वो सारे ताबीज़ बहुत दुर्गा पूजा में बनते हैं, दिवाली में बनता है, होली में बनता है, ऐसे समय पे बनता है। तो अभी दुर्गा पूजा की हम बात कर रहे हैं, तो दुर्गा पूजा में जितने भी लोगों का ताबीज़ बनेगा, ऊपरी चीज़ों से जो लोग परेशान हैं, जो हमेशा हर चीज़ से ग्रसित रहते हैं और बार बार उनको नज़र लगता है, तो उनका ताबीज़ यही दुर्गा पूजा में ही बनता है। जिनको जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको तो पता होगा। तो उसमें जो चार्जेस है, अब मैंने चार्जेस को थोड़ा कम इसलिए किया है कि मेरे पास कम से कम 20 से ज़्यादा कमेंट ये आया है कि
हमें ताबीज़ तो लेना है, लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो मैं कहती हूँ आपको कि आप फिर 1.25 लाख का ना लें, उसके कम का जो जाप होता है उसका ताबीज़ आप ले सकते हो, जो आपको 501 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। इस साल मैं ऑफ़र दे रही हूँ, हर साल नहीं रहता, हर साल 1100 ही रहता है। इस साल मैं ये नया रूल लाई हूँ। और अगर आप चांदी का मंगवाते हो तो वो 1100-2100 लगेगा। जितने का भी आप लोगे, जितना जाप रहेगा उसमें, उस हिसाब से रहेगा। लेकिन अगर आप तांबा का लेते हो तो 501 रुपये में आपको मिल जाता है। वो जल्दी छुआता नहीं है, चाहे फिर आप शमशान चले जाओ या किसी का बच्चा हो जाए, तांबा जल्दी छुआता नहीं है। इस वजह से आप उसे पहन सकते हो, जो आपको इस साल 2025 में अगर आप ऑर्डर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और अपना एड्रेस बता देंगे, आपको पार्सल लगा दिया जाएगा, जिसका चार्जेस होगा 501 रुपया। अगर आप चांदी का लेते हैं तो उसमें भी आपको एड्रेस बताना पड़ेगा, अपना नाम, गोत्र, अपना कुल भी आपको बताना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा नारियल टांगा होता है। वो नारियल आम नारियल नहीं होता है, उसको पूजा किया जाता है नवरात्रि पे, और उसमें मंत्र जाप होता है, क्रियाएं होती हैं। उसके बाद वो अपने घर पे आपको सुरक्षा कवच होता है, वो आपका नारियल नहीं है, वो सुरक्षा कवच है, वो एक ऐसी पोटली है। तो अगर आप वो हर साल जैसे सारे लोग ले जाते हैं, लेकिन जो अभी नए जुड़े हैं, जिनको नहीं मालूम है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप वो भी अपने घर ऑर्डर करवा सकते हैं। उसमें जितने भी चीज़ें आपके घर के दरवाजे पे टांगने को मिलता है, वो सारी विधि आपको बता दी जाएगी ऑनलाइन फ़ोन करके, और आपको पार्सल भी लगा दिया जाएगा। जो नहीं आ सकते हैं उसका चार्जेस भी आपको पड़ेगा। इस बार, हर बार आपको पड़ता था ज़्यादा पैसा, इस बार आपको पड़ेगा मात्र 351 रुपया, जिसमें आपको पोटली के अंदर हर एक सामग्री आपको मिल जाएगा। नारियल होगा, लाल कपड़ा होगा, बाकी जो उसमें सामग्री होती है नज़र से बचाने के लिए, वो सारी चीज़ उसके अंदर ऐड रहेंगे, ठीक है। और वो अभिमंत्रित रहेगा, वो पूजा पाठ किया हुआ रहता है, जिसके वजह से वो आपके घर की सुरक्षा करता है। अब हम जानेंगे कि जो लोग कुछ तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो 10 महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, वो कैसे आरंभ करें, क्योंकि सबसे पहले आपका गुरु होना ज़रूरी है। अगर आपके पास गुरु नहीं है और फिर भी आप करना चाहते हैं, तो आप महाकाल को गुरु मानकर आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस विधि से किया जाता है। मेरे सोशल सिस्टर गुरुजी चैनल यूट्यूब पर आप जाके 10 महाविद्या की साधना कैसे की जाती है आप देखकर समझ सकते हो, ठीक है। तो आप 10 महाविद्या की सारी वीडियो अपलोड है वहाँ पे, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा जाकर। और लॉन्ग वीडियो में जाइएगा, शॉर्ट वीडियो में नहीं मिलेगा, लॉन्ग वीडियो में मिलेगा, तो आपको थोड़ा इंस्टॉल करके नीचे आना पड़ेगा। अब हम बताएंगे 10 महाविद्या के बारे में। अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो उसका चार्जेस लगते हैं 1100 रुपये। आप हमसे कंसल्ट करके जान सकते हैं, और कैसे इसको किया जाता है ये भी आप जान सकते हैं। 10 महाविद्या साधना करने वाला व्यक्ति बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो 10 महाविद्या के साधक होते हैं वो किसी से भी डरते नहीं हैं और बेवजह किसी से उलझते नहीं हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि 10 महाविद्या की जो शक्ति होती है वो हर किसी के पास नहीं होती है, और वो 10 महाविद्या की अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग चीज़ों को दर्शाती है। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग अवश्य जाकर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको जैसे कीलक पूजन करवाना हो, क्योंकि दुर्गा पूजा में कीलक पूजन होता है, या आप इसके बाद भी करवा सकते हो। तो जब कीलक पूजन होता है तो आपके घर को परमानेंट बांधता है कोई चीज़ से। जैसे कि कुछ लोग अगर आपके आसपास जलने वाले हैं, वो आपके घर की मिट्टी कहीं जाकर तांत्रिक से सुना पढ़ा देते हैं, तो आपके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। आपका घर हमेशा परेशान रहता है, कर्जे में डूबा रहता है, हर व्यक्ति का तबीयत खराब रहता है, हमेशा कोई ना कोई परेशानी में उलझे रहते हैं। आप बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं, आप कोई काम सोचते हैं कि हमें करना है, वो काम आपका फ्लॉप हो जाता है। तो इन सब के पीछे का जो कारण होता है वो ब्लैक मैजिक होता है, चाहे आप लोग माने चाहे नहीं, इसका कारण यही होता है। और कभी कभी पितृ, जो आपके पितृ जो होते हैं वो, और कभी कभी आपके जो घर का बंधन करवा दिया जाता है, या चौराहे का बंधन, तो उस वजह से भी होता है, आपके काम धंधा को भी बांध दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके लिए आप जब कीलक पूजन करवाते हो तो आपका घर परमानेंट के लिए बन जाता है। उसके बाद कोई भी क्रिया कोई भी कहीं से भी करवाता है, वो आपके घर के पास से
अंदर नहीं आती है। सिर्फ आपके घर की कुल देवी, पितृ देवता और जो आप रखना चाहते हो अपने घर में, बस वही लोग, वही चीज़ें रहती है और बाकी बाहरी चीज़ें आपके घर के अंदर नहीं आती है। किलक पूजन उसी को कहा जाता है। किलक पूजन हर व्यक्ति को अपने घर पे करवाना चाहिए। जिस प्रकार से अनिवार्य है कि जब आप घर बनाते हो, नया पूजा करवाते हो, गृह प्रवेश करवाते हो, उसी प्रकार से हर व्यक्ति को अपने घर का किलक पूजन करवाना चाहिए कि उनके घर पे विपदा नहीं आए। और एक किलक पूजन ऐसा भी होता है जिससे अच्छे अच्छे महामृत्युंजय जो आप पाठ करवाते हो, लोगों को जो बचाते हो, वो आपको सुरक्षा प्रदान कर देती हैं माँ भगवती, जिसके वजह से अगर आपके घर में बड़ी विपदा आने वाली है वो टल जाती है, वो नहीं आती है। तो किलक पूजन में बहुत शक्ति होती है और किलक पूजन हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो किलक पूजन में जो सामग्री लगती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। किलक पूजन का मुख्य जो होता है, मैं कुछ एक यहाँ पे बता दूँ, किलक पूजन का मुख्य कीलें लगती हैं जो नाव की कील का प्रयोग किया जाता है, और जिसका भी वो नाव का कील होता है उसका काम धंधा बंद हो जाता है। इसीलिए वो जो किलक पूजन का कील होता है वो महंगा होता है, और जो नॉर्मली कील तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे तो वो किलक पूजन में नहीं, उसके कुछ मुख्य कील लगते हैं और वो हर किसी को नॉलेज नहीं होता है। किलक पूजन उसी चीज़ों से होती है। अब हम आपको यहाँ पे एक बात यहाँ और बताएंगे कि जिस बच्चों को भी पूजा पाठ की विधि नहीं पता है, नहीं मालूम है कैसे आचमन करते हैं, कैसे हम जल छोड़कर हम उठते हैं, तो जब तक आपको बच्चे विधि नहीं मालूम होगा आपका पूजा कभी सफल नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी पूजा करोगे, आप हमेशा जीवन में परेशान रहोगे। तो इन सब चीज़ों का बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जितना हो सके उतना दूसरों के साथ साझा करना सीखें। दूसरों को जो अच्छी कोई जानकारी होती है, वीडियो होती है, और हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, या आप कोई बहुत लंबे समय से कोई चीज़ से परेशान है, आप किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार कंसल्ट कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आप 10 लोगों को और बताएंगे। मेरा ये उद्देश्य है। और हर चीज़ का मैंने जो चार्जेस कम रखा है, एक ज्योतिष होने के नाते सबका ध्यान में रखते हुए, वो इसीलिए कि आप सभी लोग दिखवा पाएँ। मैं हर साल यही सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे हर व्यक्ति दिखा पाए, हमसे जुड़ पाए, क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति बहुत परेशान होता है और यहाँ वहाँ भटकते रहता है, उनको सल्यूशन नहीं होता, और जब सल्यूशन नहीं होता है तो वो टूट जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति टूट गया है, बेसहारा है, मैं उसकी सहायता करूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर आप समझते हो कि बहुत सारे लोग फेक भी होते हैं, तो इस वजह से जो चार्जेस होते हैं वो कम कर दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, जैसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, तो वो आपको ज़्यादा फीस प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको कहेंगे कि ज़्यादा चार्जेस लगेगा। जैसे हम लोग प्रोफेशनल एस्ट्रो में आते हैं, मेरा भी चार्जेस मिलने का ज़्यादा ही है, लेकिन जब आप ऑनलाइन जो हम सुविधा देते हैं आपको कम में, इसलिए कि आप घर बैठे अच्छी सुविधा और अच्छी जानकारी के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकें। आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, वर्षों से परेशान हैं, थके हैं, हारे हैं, उससे आप बाहर निकल सको, एक अच्छे जीवन जी सको। जो अभी तक रिकॉर्ड है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो सारे व्यक्ति आज तक जुड़े हैं, उनकी पूरी फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे कंसल्ट करते हैं, क्योंकि विश्वास जो होता है ना वो जंजीर बनाते चला जाता है। इसीलिए कहते हैं विश्वास बनाने में बहुत समय लगता है और विश्वास तोड़ने में बहुत कम। और यहाँ पे कुछ अटपटे लोग भी आते हैं जो अलग अलग कहानी बताते हैं। तो देखिए, हमें किसी की कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है, साफ बात है। आपको बिलीव हो जाए तब आप हमारे पास प्रैक्टिकल आकर दिखा सकते हो, या अपने घर पे बुलाकर पूजा करवा सकते हो अगर आपका कोई पूजा है तो, या आपको हस्तरेखा दिखानी है, कुंडली दिखानी है तो आप दिखाएं। लेकिन कभी भी हमारे प्रोफाइल पर आप कभी भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जब तक हम आपको साथ टाइम वेस्ट करेंगे ना, उतने देर में हमारे 10 लोग हमसे कुछ नया सीख लेंगे। इस वजह से टाइम वेस्ट वाले से मुझे बहुत नफरत है। और एक बार मेरी प्रोफाइल पे कोई भी जरा सा मिस्टेक कर देता है, मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ बेवजह, क्योंकि मुझे एक भी गलती पसंद नहीं है। हर टाइम मैसेज नहीं करना चाहिए हर व्यक्ति को। अच्छे ज्ञान की बात है, कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम में हो तो ही मैसेज करें, अन्यथा मैसेज नहीं करें। ठीक है। और जितना हो सके उतना लोगों के साथ साझा करें और अपने जीवन में खुश और मस्त रहें। अभी बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आया था कि हमारी जो साधनाएँ हैं वो पहले काम करती थी, अब नहीं करती है। तो यही समय है सर्दी नवरात्रि में
आप सारी सिद्धि ले सकते हो, आप साधना सीख सकते हो, आप कुछ भी नया कर सकते हो, जैसे कि माँ भगवती का साधना कर सकते हो, भैरव बाबा का, कोई भी जो आप सिद्धि लेना चाहते हो तो यहाँ से आप आरंभ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा समय होता है। और इसमें रात्रि को जो पूजन होता है माँ बंगलामुखी का और भी बहुत सारी देवी देवता का, तो ये सभी दुर्गा पूजा में ही होता है। और दुर्गा पूजा में मैं आप लोगों को बता दूं, अष्टमी और नवमी के दिन आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और कुछ डायन क्रिया भी लोग सीखे होते हैं, तो ऐसे लोग बेवजह दूसरों को परेशान करने के लिए चौक चौराहे को लेकर चलते हैं, क्योंकि उनका जो एरिया होता है उसे बांध कर चलते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे आप चौराहे पर से जब नींबू पे ना चढ़े, लात ना रखे, कोई चीज़ें हैं, खाने पीने की वस्तु है उसे ना छुए, कोई कपड़ा है, कुछ ऐसे चीज़ें ना उठाएं। यहाँ तक कि अगर पैसे भी पड़े हैं चौक चौराहे पे तो उसे यूज़ ना करें, उसे ना छेड़ें, ना उसे ना उठाएं। ठीक है। बहुत बार भूत प्रेत जो छोड़ा जाता है अभी लोगों के ऊपर, तो वो भी अभी चौक चौराहे से नवमी और अष्टमी को चालू हो जाएगा। तो ऐसे समय पे आपको बच के रहना चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति आपको जिससे डर लगता है, जिसके बारे में आपको पता है, ऐसे लोगों से अष्टमी और नवमी के दिन का हाथ का खाना ना ले। लेकिन हालांकि प्रसाद के रूप में अगर वो आपको दे रहे हैं तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा सिर्फ आपको पर्सनली तौर से कुछ दे रहे हों वो, तो वो उसको ग्रहण ना करें। कृपया करके इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस वक्त पे बहुत तीव्र गति से सारी क्रियाएं चलती है, और जितने भी मुझे तांत्रिक लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, और जितने भी शमशान पूजा करते हैं, सभी को पता है कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं इस टाइम पे जो आप लोगों को बच के रहना चाहिए। ख़ास तौर से उन महिलाओं को जिनके पेट में बच्चे हैं, जो प्रेगनेंसी में हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए अपना। और जो बच्चे अभी नए नए हैं तो उनको भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या करती हैं, जो डायन विद्या सीखती हैं वो एक दूसरे शहर जाती हैं और वो अपना टारगेट लेती हैं, क्योंकि उन्हें बलि प्रथा होती है और वो बेवजह किसी की जान ले लेती है और पता भी नहीं चलता है। तो हमेशा अपने कपड़े, अपने वस्त्र, अपने हर एक चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये ऐसा वक्त होता है। और माँ भगवती का साधना एकदम हृदय से करें, मंत्र जाप करें, इस वक्त पूजन करें, हृदय से करें। देखिए, दिन भर पूजा करने से अच्छा है कि आप आधा घंटे का ही समय निकालें, लेकिन हृदय से पूजा करें, वही माँ को पसंद है। दिखावे बिल्कुल नहीं पसंद है उन्हें, ठीक है। और माँ भगवती का नाम आप लोग सब अवश्य लिखें। जय माता दी, दश महाविद्या की जय हो, और माँ भगवती सबके घर इस साल आए, यही मेरी दुआ है। और अपने घर को साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और इस बार हलवा पूड़ी, चना, खीर, जो भी आपका हो वो लोगों में वितरण करें, दान करें और भोजन कराएं ब्राह्मण को या कन्या को, जो भी आप कराते हो हर साल, तो अवश्य ये सब करना चाहिए। और दान हमेशा उसको दीजिए जिसको ज़रूरत हो। दान हमेशा उस व्यक्ति को मत दीजिए जो आप सुनी सुनाई बातों पर आ रहे हैं। जय माता दी।